आपको लगता है कि मुफ्त अनाज स्कीम एक मास्टर स्ट्रोक है किसका मास्टर स्ट्रोक? सरकार का। किसका मास्टर स्ट्रोक? भाषण में आप जिक्र करती हैं कि मुफ्त आपको अनाज मिलता है, इसका मतलब क्या है? अच्छा, मास्टर अगर मास्टर स्ट्रोक इस सरकार का है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप पत्रकार हैं कब से? 20 साल से। 20 सालों से। तो आपको याद होगा कि कांग्रेस के समय एक भोजन का अधिकार लाई थी कांग्रेस पार्टी, और उस राइट टू फूड, और उस राइट टू फूड में क्या लिखा था कि हर गरीब परिवार का अधिकार है कि सरकार उन्हें राशन दे। किसने लिखा था? आप 20 सालों से है ना पत्रकार, बताइए। कांग्रेस पार्टी की नीति थी, कांग्रेस पार्टी की नीति थी। अब मोदी जी ने 5 किलो राशन का बोरा बना के अपनी फोटो चेप दी है उस पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति है जो जनता के लिए चलती है, जो जनता के अधिकारों को मजबूत करती है, जिसकी वजह से आज मोदी जी मजबूर हैं कि वो 5 किलो राशन जनता को दें। अगर उनकी फोटो चिपक गई है उस राशन पे तो इसका मतलब नहीं है कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। जिस तरह से तमाम जो सड़कें हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो कांग्रेस के समय से ऑर्डर हुए थे उनके, और मोदी जी उनका जब वो कंप्लीट होते हैं, जब पूरे होते हैं तो मोदी जी जाकर उद्घाटन कर देते हैं, तो उसका मतलब नहीं है कि मोदी जी ने बनाए हैं। तो आप पत्रकार हैं, आपको ठीक जानकारी देनी चाहिए जनता को। राहुल गांधी अगर लंदन जाते आने का बाद बोलता है राहुल गांधी बहुत मैच्योर्ड हो गया, फिर भारत जोड़ो यात्रा करता है, बोलता है अगर राहुल गांधी मैच्योर्ड हो गया। 55 साल में कौन मैच्योर्ड होने का रहता है? अभी मैच्योर्ड होने का समय है मेरा बेटा का। मैं तो जो हो गया, अभी 50 साल हो गया, वानप्रस्थ का समय भी हो जाता है हमारा सनातन का हिसाब से। अभी भी आप मैच्योर्ड होने में समय लेता है। यू टेल मी, इफ ए पर्सन टेक्स 55 years टू बिकम मैच्योर्ड ओनली, तो काम कब करेगा? आप इतना लॉन्ग स्कोप आपका बेटा को देगा 55 साल? सोनिया गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि अपना बेटा को उन्होंने 55 साल दे दिया ओनली टू बिकम मैच्योर। मन की बात होगी मगर काम की बात मीडिया वाले कभी नहीं करेंगे। काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि भैया हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, अग्निवीर क्यों हुआ, जवानों से पेंशन क्यों छीनी गई, हमारे जेब से पेट्रोल का पैसा अंबानी की जेब में क्यों जा रहा है, अदानी को सारे के सारे एयरपोर्ट क्यों मिल रहे हैं। ये है सच्चे मुद्दे। मीडिया वाले सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिखाते हैं, अंबानी जी की शादी दिखाते हैं, अदानी जी के एयरपोर्ट दिखाते हैं। लड़ाई विचारधारा की है, और एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग बीजेपी आरएसएस के लोग, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हमारी विचारधारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये हिंदुस्तान का धन अरबपतियों के हवाले करना चाहते हैं, ये आपको लड़ाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान एक जात के लोगों को दूसरे जात से, और गलत फहमी में मत रहिए। नुकसान तो आपका होता है, मेहनत आप करते हो, और होता क्या जा रहा है? अरबपतियों का हिंदुस्तान बन रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम आपसे चोरी करने का, आपसे पैसे लेने का और आपके ध्यान को भटकाने का सिस्टम। अब एक मेजर इशू सब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के साथ बैठकर इस मसले पर या किसी भी मसाइल पर चर्चा क्यों नहीं कर लेते। हम तो चाहते हैं चर्चा करें। अब मेरा बड़ा सवाल, आप 6 आलिम यहां पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले तो बताइए कौन मुस्लिम लीडर है जिससे जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले कि चलो इनसे मिल लेता हूं, इससे बात हो जाएगी, तो पूरी की पूरी कौम इस आदमी की सुन लेगी, और उसके बाद जो है किसी तरह की कोई परेशानी और मसाइल नहीं आएंगे। अगर मैंने इनको समझा दिया, या मोदी ये सोचे कि बीजेपी ये सोचे कि आरएसएस ये सोचे कि मैंने इस शख्स को या इस ग्रुप को समझा दिया, तो फिर मुझे मुसलमानों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कायदे से सुनिएगा, मोदी अगर सुन्नी लीडर से मिलते हैं तो शिया नाराज हो जाता है, शिया लीडर से मिलते हैं तो वो हनफी नाराज हो जाता है, हनफी लीडर से मिलते हैं तो यहां वाले नाराज हो जाते हैं, बरेलवी नाराज हो जाते हैं। इतने तो फिरके आपने, और एक लीडर मुझे आज आप गिना दीजिए, बता दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लीडर मुस्लिम लीडर से मिल ले, पूरी कौम इस लीडर के पीछे खड़ी हो जाएगी। जाटों का लीडर है, सिखों का लीडर है, हाँ आप दलितों का लीडर है, ओबीसी लीडर्स हैं, मुसलमानों का लीडर कहां है? बताइए किससे मिले? बता दे रहा हूं।
जैसे ही होली आना शुरू होगा, होली से 4 दिन पहले आप सब एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि पानी मत खर्च करो। दिवाली से पहले ऑफ कोर्स पोल्यूशन का होना चाहिए, हो रहा है। अच्छा, आपने रिसर्च में भी देखा होगा, जो एनिमल किलिंग होती है वो कार्बन एमिशन को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मगर किसी प्रकार का इस पे कोई विवाद नहीं होता। डॉक्टर पात्रा, डू यू ईट नॉन वेज? खत्म। नो, आई डोंट। पर आपकी पार्टी के बहुत सारे कलीग खाते हैं। देखो, बिल्कुल खाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। ये फंस गया। मैं तो उड़िया हूँ, उड़िया बंगाली बिना मछली के तो रह नहीं सकते। ये गुरु घंटाल आदमी है। तो फिर एनिमल किलिंग से दिक्कत है या कोई त्योहार है? बकरीद का जिक्र करना चाह रहे नहीं, हैं? मैं कुछ नहीं, मैं कुछ चीज खत्म गया। मैं जानना चाहती हूँ, मैं ममता दीदी से ही काका छी छी वाली ममता दीदी से समझना चाहती हूँ कि 4 विवाह करने वाले भोगी नहीं होते, हलाला करने वाले भोगी नहीं होते, और सारे कुकर्म करने वाले, जिहाद के नाम पे अपने मजहब को नष्ट करने वाले, देश को नष्ट करने वाले भोगी नहीं होते, और ऐसे लोगों की वोट बैंक पे राजनीति करने वाले भोगी नहीं होते। और एक ऐसा महंत जो एक गरीब प्रदेश को, जो एक क्राइम के मामले में जिसका नाम, उत्तर प्रदेश का नाम जो डंका बजा करता था दुनिया में, उसको कंट्रोल करने वाले, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले चीफ मिनिस्टर अगर ममता बनर्जी को भोगी दिखते हैं तो उनको आंखों का जो चश्मे का नंबर है ना, वो बदलवाने की जरूरत है। जब तलक सांस है तब तलक कीजिए, देश के तत्व को ना पृथक कीजिए, लोक के तंत्र को जिंदा रखना है तो ममता दीदी नो तुष्टीकरण, देश के तंत्र को जिंदा रखना है तो राजनीति सकारात्मक कीजिए। कहाँ रहते आप? मैं लंदन में रहता हूँ। तो वहाँ भी तो दर्शन चलता है? वहाँ भी बिल्कुल दर्शन होते हैं, और वहाँ भी कोशिश रहती है कि हर मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करके आएँ। तो क्या है, डंका बज रहा है कि नहीं? अब देखिए, अब ऐसा है ना, बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल है। मैं बाहर रहता हूँ, जब भी कोई इवेंट होता है यहाँ बाहर कभी कोई जिक्र भी नहीं होता। अगर पीएम मोदी यूके भी आते हैं तो कोई बात नहीं होती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं तो कभी किसी न्यूज़पेपर में कोने में छोटा सा एक आर्टिकल होता है, इंडियन पीएम विजिटेड। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मोदी जी का जो इवेंट होता है बाहर, तो उसमें सारा पेड इवेंट होता है, और सारे के सारे उसमें लोग आते हैं, इंडियन ही होते हैं। तो काहे का डंका बजा, गोरा तो कोई होता ही नहीं। बात तो सही है। अगर आप नेहरू जी के टाइम का देखें तो उस समय सारे गोरे रोड पे खड़े होते थे। फिर नेहरू जी के टाइम बता रहे हैं? हमने वीडियोस देखी है, बट हाँ, मैं व्हाट्सएप पे बिलीव नहीं करता, बट उस टाइम की जो वीडियोस है वो एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल है, एज पर द एआई है ना, आजकल तो चलो मुश्किल है। गजब बेइज्जती है। क्या ये बात सही नहीं है कि इस देश के हिंदुओं ने मुसलमानों से वादा किया था कि जो इस मिट्टी में अपने बाप की कब्रें ढूंढते हैं, हम पूरी जिंदगी बतौर हिंदू एक एक मुसलमान की सुरक्षा करेंगे? अच्छा, ये सरासर झूठ है। भारत में रहने वाले, सुनिए जवाब देता हूँ, 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोटिंग की थी 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इसके लिए मैं कोट करता हूँ, 3 फरवरी 1948 को कलकत्ता में सरदार पटेल का बयान है, और 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सरदार पटेल ने गुस्से में कहा था, जब मुस्लिम लीग के समर्थकों ने आकर ये कहा था, प्रतिनिधियों ने, कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, तो उन्होंने ये सीधे बोला था, कोई जाके चेक कर ले, हवा में नहीं बोल रहा हूं, कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पत्थर मारोगे, ओए होए 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 होए, नेटराज की पेंसिल। ये क्या लिख रखा है आपने? ये क्या लिख रखा है सर के ऊपर? ये क्या लिखा हुआ है? कट्टा कट्टा कट्टर हिंदू। अच्छा, कट्टा ये बीच में बना रखा है आपने। मैं बेटा थोड़ा सा काजू बादाम खा, जब जाके कट्टर हिंदू बनी हो। गजब बेइज्जती है। पहले इंसान बन जा, फिर हिंदुस्तानी बन जा, फिर कट्टर हिंदू बनी हो। बात तो सही है। शरीर देख के हल्के में मत लेना। क्या बोला तूने? महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कौन है? महंगाई नहीं, एक मिनट, कहाँ महंगाई है, कहाँ महंगाई है? हम तो मोदी जी के भक्त बड़े सकते हैं। ये बेचारा तंदुरुस्ती का शिकार है, उसको पहले खिलाई की जरूरत है, फिर जाके ये महंगाई पे चर्चा करेगा। आप एक बात बताइए, 2014 के बाद भारत बना है क्या? क्या बात कर रहे हैं? 2014 से पहले भारत नहीं था। से मंगाते क्या हुआ है? 2014 से पहले आप कपड़े नहीं पहनते थे, 2014 से पहले खाना नहीं खाते थे। गुड क्वेश्चन। मोदी जी आए तो आपको जन्म दिया।
मोदी जी आए तो देश को बनाया। 2014 से पहले हिंदुस्तान का वजूद नहीं था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। रुको जरा, सबर करो। अगर कांग्रेस ने 70 सालों में काम किया होता तो आज बीजेपी की क्या जरूरत पड़ी। हाँ, ये देखिए ऐसा है, जितने भी अस्पताल बने हैं, जितने भी चाहे वो आपका एम्स हो, अपोलो हो, मैक्स हो, और जितने भी इसरो है आपका, या जितने भी FCI वगैरह हैं, ये सब 2014 के बाद बने हैं। समझ रहे हैं? देश को आजादी 2014 के बाद मिली है। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी अंग्रेजों के सामने गोली लेकर खड़े हुए थे, AK-47 लेके खड़े हुए थे, तब देश को आजादी दिलाई है ना। गजब बेइज्जती है। एक फोटो दिखा दीजिए जहां पर सोनिया जी की बड़ी फोटो और मनमोहन सिंह जी की छोटी फोटो। ठीक है। सोनिया जी की उपस्थिति में मनमोहन सिंह जी ने प्रणब मुखर्जी की पुस्तक विमोचन के समय कहा कि जब मैडम ने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री बनना है तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने प्रणब दा से कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है प्रधानमंत्री बनने के लिए, बड़का कौन छुटका कौन बताइए। ये तो उनकी उपस्थिति में बोला है, प्रणब मुखर्जी की पुस्तक विमोचन में बोला है, खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला है। तो ऐसा है कि इस प्रकार के तर्क उतर्क करके इसको बचाया नहीं जा सकता, सबको पता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जमाने में खड़े होकर पार्लियामेंट में बोला है कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली।